नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये है एसबीआई बैंक की 2 पासबुक। ये मेरी ओल्ड पासबुक है और ये मेरी न्यू पासबुक है, जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने लिया है। हालाँकि मैं पासबुक लेता नहीं हूँ, अब क्यों लिया है इसकी कहानी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। हालाँकि दोनों ही पासबुक में पीछे की तरफ ये जो बारकोड है, वो लगा हुआ है और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम मशीन में जाके इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। बारकोड का यही फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी बात बता देता हूँ। तो मैं यूपीआई यूज़ करता हूँ और साथ में एसबीआई योनो और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो और जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो 100, 200, 500 इस प्रकार से बिल होता है, तो हम फटाफट से यूपीआई से कर देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि यूपीआई यूज़ करने से हमारा जो ट्रांजैक्शन है, उसकी हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मेरे केस में क्या हुआ है कि मैंने 3-4 साल से अपनी जो पासबुक है, उसको प्रिंट ही नहीं निकलवाया है और अगर मैं अब निकलवाने बैठूँ तो आप समझ सकते होंगे कि जो 3-4 साल की हिस्ट्री है, वो कितनी ज़्यादा होगी और उसमें जो पासबुक है, वो कितनी ज़्यादा भर जाएँगी और मुझे पासबुक की ज़रूरत भी नहीं है और ये जो हिस्ट्री है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जहाँ पर भी मुझे स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करता था और इसके बाद से मैं सेंड कर देता था, तो मेरा काम चल जाता था। हो सकता है कि आपका भी इस प्रकार से काम चल जाता हो और इसी वजह से मैं 3-4 साल से पासबुक प्रिंट भी नहीं निकलवाया और मैंने पासबुक भी नहीं लिया है इसी वजह से। और ये जो मेरे पास नया पासबुक है और इस पे जो एंट्री है वो लास्ट 3 मंथ की मैंने इस पे प्रिंट करवाया है और मैंने खुद बैंक वाले से सामने से बोला था कि सर मैंने इतने सालों से करवाया नहीं है और अगर आप करने बैठोगे सभी को तो बहुत सारी पासबुक भर जाएँगी, जो कि मेरे किसी काम की भी नहीं है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, न्यू पासबुक मैं तुझे देता हूँ और लास्ट 3 मंथ की जो भी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है वो इसमें मैं प्रिंट करके दे देता हूँ। और इस प्रकार से अगर आप नया पासबुक लेते हो और इसके बाद से इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बोल सकते हो कि मुझे लास्ट 1 महीने की या फिर 2 या फिर 3 या फिर 6 महीने की आप एंट्री प्रिंट कर दीजिए, तो आपको बोलना पड़ेगा, तो वो लोग उसी हिसाब से प्रिंट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नया पासबुक लेने की कहानी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरी जो बैंक में पर्सनल डिटेल्स है, उसको अपडेट कराया था। तो जैसे ही वो अपडेट हो जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया पासबुक लिया जाए और जो नया पासबुक लूँगा, तो मेरी जो पर्सनल डिटेल्स है, वो भी प्रिंट आउट होके निकल जाएगी, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैंने एक नया पासबुक लिया है, वरना मुझे पासबुक की भी ज़रूरत नहीं है और जो हिस्ट्री वगैरह है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो काम ऑनलाइन से ही हो जाता है और इसी वजह से 3 से 4 साल से मैंने इस पे प्रिंट ही नहीं निकलवाया है। यानी कि जो पासबुक में आप एंट्री करवाते हो ना, वो मैंने करवाया ही नहीं है ऑनलाइन के चक्कर में। अच्छा, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि हमने इतने साल से प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ओनली लास्ट 3 मंथ या फिर 6 मंथ की ही कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट आपका जो बारकोड है उसको स्कैन करेगी और जहाँ से उसी के हिसाब से जहाँ से आपकी एंट्री बाकी होगी, तो वो 1 बाय 1 इस प्रकार से करती जाएगी और आप लोगों को जो ब्लैंक पेज हैं वो आपको डालते जाना है, जिस वजह से आपका जो पेज है बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो मशीन में तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आपको अपने हिसाब से लास्ट 3 मंथ या फिर 6 मंथ का प्रिंट आउट लेना है, तो आपको बैंक के काउंटर में ही जाना पड़ेगा और उसके बाद से उनको बोलना पड़ेगा कि मेरी पासबुक में लास्ट इतने मंथ की आप प्रिंट कर दीजिए, एंट्री इसमें कर दीजिए बस। और मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये जो नया पासबुक मिला है, ये फ्री में ही मिला है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है।